लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए आरजेडी विधायक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन इसके पीछे की एक बड़ी वजह सामने आई है, जहां आरजेडी विधायक को एक डर सता रहा है और ये एक बड़ा कारण बना कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव हैं उनके लिए भारत रत्न देने की मांग कर दी। अब इसको लेकर बिहार विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। जिद पर अड़े रहे आरजेडी विधायक और आरजेडी का तमाम कुनबा कि नहीं भाई, लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब एक और इस बीच हम आपको उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस भारत रत्न के बीच वो कौन सा दाग है जिसे तेजस्वी यादव मिटा नहीं पाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर भी आरजेडी केंद्र बिंदु में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक नई दिशा में फिलहाल आरजेडी दिखाई दे रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर वहां कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, जहां इस विरोध को तुरंत आरजेडी ने लपक लिया और इसके बाद उनके साथ समर्थन करने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वहां मौजूद रहे। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप वक्फ बोर्ड संशोधन को समझिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर पूरे देश भर में विपक्षी जो पार्टियां हैं वो विरोध कर रही है और उनका ये कहना है कि इसमें मुस्लिमों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो मुस्लिमों का हक है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि वक्फ बोर्ड संशोधन का मतलब है उसमें कुछ संशोधन होंगे, उसमें कुछ चीज़ों को ठीक किया जाएगा, ना कि बदला जाएगा। और ये देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर हंगामा है देश भर में। कई मुस्लिम संगठनों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने भी इसमें हिस्सा लेकर ये बताया कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन जो ला रही है वो सही नहीं है। इसको लेकर बिहार विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ। जो विपक्ष था वो लगातार एनडीए सरकार को घेर रही थी। आप ये देखेंगे कि तमाम विपक्ष के ही विधायक हैं जो तख्तियां लेकर खड़े हैं और वक्फ के खिलाफ यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पहुंच गए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। मीडिया से बातचीत की और जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव काफी विफर कर ये भी बोले कि भाई अगर हम यहाँ आए हैं तो समर्थन करने ही आएंगे ना। अगर इस अवस्था में, मतलब लालू प्रसाद यादव की जो तबियत है थोड़ी नासाज रहती है, अगर वो इस अवस्था में यहां आए हैं तो इसका मतलब है समर्थन है। लेकिन अब सवाल है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड को लेकर जहां समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले दिनों इफ्तार पार्टी भी आपने देखी, लेकिन इस बीच इफ्तार से लेकर यहाँ पे वक्फ बोर्ड को लेकर यहाँ समर्थन करना, आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। विपक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब बात करते हैं भारत रत्न पर। आज हम इस वीडियो में आपके साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर ये जो भारत रत्न की को लेकर इसकी जो विशेषता है वो क्या है और आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, और हम ये भी बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो दाग है वो कैसे नहीं मिटेगा, या फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से दाग है जिसको मिटाना आरजेडी के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। इस बीच हम राबड़ी देवी पर भी कुछ चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बिहार विधानसभा में चर्चा हो रही थी। पहले तो जो मैं जिस विधायक का नाम ले रही हूं वो महुआ से है, मतलब वैशाली के महुआ से विधायक है मुकेश कुमार रोशन। उन्होंने बुधवार को बिहार विधानसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया। इस बिल के जरिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग कर दी और आग्रह किया केंद्र सरकार से। अब इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। जब उनकी लालू यादव को भारत रत्न देने की जो सिफारिश थी उस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के साथ भारत रत्न देने की अनुशंसा की जाती है, लेकिन इस वर्ष के लिए लालू प्रसाद यादव को, जो आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देनी चाहिए, उस पर अभी किसी तरीके से विचार नहीं किया गया है। जब विजय चौधरी ने ये बातें कही उसके बाद भी यहाँ पे जो महुआ से विधायक हैं वो नहीं माने। उन्होंने इसको लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की और इसके बाद ये जो मामला है वो स्पीकर के पास गया।
नंदकिशोर यादव जो स्पीकर हैं फिलहाल बिहार विधानसभा में। जहां अंत में हुआ ये कि नंदकिशोर यादव ने यहाँ पे जो स्पीकर हैं उन्होंने ध्वनि मत कराया। इसके बाद संकल्प को ध्वनि मत से सदन में खारिज कर दिया गया। जहां खारिज होते ही सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने का कोई विचार नहीं है। अब मुकेश कुमार रोशन ने क्यों मांग की, ये सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि इस वक्त भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, और आखिर मुकेश कुमार को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने इसको लेकर जिद ठान ली। तो उसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। दरअसल बिहार के वैशाली के महुआ सीट से विधायक मुकेश कुमार रोशन जो काफ़ी इस समय चर्चा में बने हुए हैं और जो विधानसभा में इन्होंने जिद ठानी थी कि भारत रत्न लालू प्रसाद यादव को दिलाकर ही रहेंगे, तो दरअसल इनको लेकर चर्चा की जा रही है, वो बताते हैं। आपको बता दें कि जिस महुआ सीट से मुकेश कुमार रोशन विधायक हैं, वहां से 2015 से लेकर 2020 तक तेज प्रताप यादव विधायकी लड़े थे, और 2015 से 20 के बाद 20 में इन्हें टिकट दिया गया मुकेश कुमार रोशन को, और वो उस महुआ सीट को जीत गए। लेकिन तेज प्रताप यादव को वहां पे हसनपुर से लड़वाया गया। ऐसे में अब जो ध्यान का केंद्रित, आप ये कहिए कि जो पूरा केंद्र बिंदु है वो महुआ सीट है, क्योंकि पिछले दिनों ही तेज प्रताप यादव ने ये जरूर कह दिया था कि 2025 के चुनाव में महुआ सीट से वो फिर से लड़ेंगे। फिर इसके बाद अब चर्चा होने लगी कि जो भारत रत्न की मांग यहाँ पे मुकेश कुमार रोशन कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ताकि उनकी विधायकी बची रहे, क्योंकि टिकट बंटवारा होगा, टिकट को लेकर आपने हमेशा देखा है कि राजनीतिक पार्टियां काफ़ी उलझन में रहती है। ऐसे में ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लालू परिवार का वो भरोसा जीत सके और लालू परिवार को ये विश्वास दिला सके कि वो इस काबिल हैं कि वो वापस से महुआ की सीट से लड़ सकते हैं, वापस से उस सीट को जीत कर दिखा भी देंगे। इस तरीके का ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चर्चा की जा रही है। और यही डर है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि तेज प्रताप के डर से यहाँ पे, या फिर यूं कहिए कि वो विधायक, वो जो सीट है वो बचाने के डर से इन्होंने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग कर दी, जहां इसे जिद के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव 1996 का वो दौर था। अब देखिए, बात वही है कि भारत रत्न की मांग की जा रही है एक ऐसे व्यक्ति के लिए या एक ऐसे राजनेता के लिए जो चारा घोटाले में आरोपी है, और एक नहीं, दो नहीं, 5 मामले में इन्हें आरोपी बताया गया है कोर्ट के द्वारा। ये सजा भी काट रहे हैं। तो सवाल ये है कि भारत रत्न क्या एक ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इनके ऊपर जो आरोप लगे इसके बाद सिद्ध हुआ। 1996 का वो दौर था, आपको याद दिला देते हैं। जनवरी 1996 में सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जानकारी सामने आई थी, जहां 1996 में सीबीआई ने इसकी जांच की, और 97 में पहली बार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। और 1997 के दौरान ही ये वही वक्त था जब लालू प्रसाद यादव ने ये भांप लिया कि अब आरोप सिद्ध हो सकता है। इन्होंने तुरंत एक बड़ा स्ट्रैटेजी खेला और राबड़ी देवी को अपनी जगह दे दी और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी को सराहा भी जाता है, लेकिन वही कहा जाता है कि वो अपने जो लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार को बिठा दिया, उस जगह किसी और को भी बिठा सकते थे। इस तरीके के आरोप भी उस समय लगे थे। बहरहाल आपको आगे बता देते हैं कि सीबीआई ने इस मामले में 93 अलग अलग केस दर्ज किए थे, जिनमें 170 आरोपी थे। इनमें से 55 आरोपी की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे हैं जो सजा काट रहे हैं। अब इसके अलावा हम आपको और जानकारी दे दें कि इस मामले में 24 बरी हो चुके हैं, 34 अपनी 3 साल की सजा काट चुके हैं और अब 41 जेल में हैं। ये पूरा जो ब्यौरा है रिपोर्ट्स बताते हैं। इसके अलावा आप कहेंगे कि भाई चारा घोटाला में ऐसा क्या था, कितने करोड़ का हुआ, तो 950 करोड़ का घोटाला उस चारा घोटाला में हुआ था, और इसको जानते हुए भी यहाँ पे भारत रत्न की मांग की जा रही है लालू प्रसाद यादव के लिए। आप ही बताएं कहाँ तक सही है, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आपको ये बता दें कि जो भारत रत्न है वो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा महत्वता रखता है, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो इसके काबिल होते हैं, जिसने हमारे समाज में, जिसने देश को आगे बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दिया है। जिसे 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और उस वक्त ही इनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी भारत रत्न की। और अब तक 71 साल हो चुके हैं, और हर साल 3 महत्वपूर्ण जो सम्माननीय
लोग हैं, व्यक्तित्व हैं, उनको ये भारत रत्न दिया जाता है। हर साल 3 को, मैक्सिमम 3 ही मिलते हैं और अब तक 53 लोगों को मिल चुका है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है कि मुकेश कुमार रोशन जो महुआ सीट से आते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चर्चा का विषय है कि क्या उन्होंने अपनी विधायकी बचाने के लिए, उस सीट को बचाने के लिए ये स्टंट किया, या यूं कहें कि इसकी मांग की कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहते हैं, आपका क्या नजरिया है, आप कॉमेंट में जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।